साम्राज्य योग और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से बन सकता है, लेकिन कब जानेंगे आज। चांसेस एटलीस्ट 50% तो एटलीस्ट इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी सूर्य देवता की स्थिति कैसी है। ओम सरस्वत्यै नमः। ज्योतिष प्रेमियों, मैं पंडित केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ज्योतिष परंपरा यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ पर मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको सरकारी नौकरी और अकूत धन संपत्ति प्राप्ति के योगों के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करके पूछते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पैसा प्राप्त होगा नहीं प्राप्त होगा। देखो, गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही है कि आपकी जीवन की सारी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। अब लालच का तो कोई अंत है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का यही मतलब है। अगर आपको कोई कमी पेशी भी पड़ती है तो आपको लोन बड़ी जल्दी मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपकी हर चीज़, हेल्थ वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब केवल उस व्यक्ति को ही मिल सकती है जिसकी कुंडली के अंदर कोई अच्छी योग हो, अच्छी स्थिति हो, और उसी की बरकरार भी रह सकती है। वरना मान लो किसी अच्छी दशा में मिल तो जाएगी लेकिन वो टिक नहीं पाएगी और दशा बदलते ही वो जॉब छूट जाएगी। आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा, पीड़ित होना पड़ेगा, आपकी इज्जत भी जाएगी, जॉब भी जाएगी। आई बात समझ में? तो बिना समय गंवाते हुए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे। आज की सीरीज़ में पहले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे अखंड साम्राज्य योग के बारे में। बड़ा गजब का योग है ये। यह देता है, जैसे नाम है, अखंड साम्राज्य, यानी कि ऐसा साम्राज्य, ऐसा शासन करने के लिए आपको देता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आपके दुश्मन आप पे कभी हावी नहीं हो सकते। आपका साम्राज्य चलता रहेगा। आप राजा की तरह स्थापित करेंगे अपने आप को और राजा बने रहेंगे जीवन पर्यंत। तो ये जो योग है ये बड़ा अच्छा योग है। अब आज की डेट में राजा नहीं होते, आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट नौकरी पे बड़े बड़े अफसर्स जो होते हैं, जो पूरी की पूरी सैकड़ों लोगों के ऊपर शासन करते हैं, उनको हुक्म देते हैं, उनको काम बताते हैं, वही लोग राजा हैं। उन्हीं के पास शक्ति है, उन्हीं के पास धन है। और उन लोगों में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि उनकी हेल्थ वगैरह हर चीज़ से वो बहुत अच्छे रहते हैं, तभी तो वो इतने लोगों पे शासन करने के लायक होते हैं। तो आज हम जानेंगे अखंड साम्राज्य योग के बारे में। ये देगा गवर्नमेंट जॉब, धन, सरकार से लाभ प्राप्त होगा, आदमी राजनीतिज्ञ बन सकता है। इनफैक्ट ऐसे योगों में व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। ये उसे सफलता दिलाने वाले योग हैं। अब आपकी जैसी इच्छा होगी उसी दिशा में आपको सफलता दिलाएंगे। अब देखते हैं ये योग कब बनता है। इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि सेकंड हाउस का स्वामी, 11th हाउस का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी, ये तीनों में से कोई एटलीस्ट एक केंद्र के घरों में होना चाहिए। यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में होना चाहिए। 2nd, 11th और 9th हाउस के स्वामी में से एटलीस्ट एक इन केंद्र के घरों में होना चाहिए। और साथ ही साथ उस लगन कुंडली के अंदर गुरु या तो 2nd हाउस के स्वामी हो, या 5th हाउस के स्वामी हो, या 11th हाउस के स्वामी हो। और गुरु भी कहाँ होने चाहिए? केंद्र में ही होने चाहिए। तो देखते हैं यह योग कैसे बनेगा। मान लो सिंह लगन की कुंडली हो तो 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी बनते हैं बुध देवता, क्योंकि 2nd हाउस में कन्या राशि पड़ती है और 11th हाउस के अंदर मिथुन राशि पड़ती है 3 नंबर की। तो ये बुध देवता बने, इन दोनों के स्वामी एक ही बने बुध देवता। और बुध देवता मान लो केंद्र में आ गए। मैंने क्या कहा था? 2nd, 11th और 9th के मालिक बनते हैं मंगल देवता। तो इन तीनों में से कोई एटलीस्ट एक, और इनमें से 2 का मालिक बुध ही है और वो केंद्र में होना चाहिए। तो बुध देवता मान लो केंद्र में आ गए। फिर दूसरी कंडीशन गुरु से बनती है। तो गुरु देवता 2nd हाउस, 5th हाउस या 11th हाउस में से एटलीस्ट एक घर के स्वामी होने चाहिए। तो 2nd और 11th के स्वामी तो बुध देवता है। क्या 5th हाउस के स्वामी गुरु देवता है? हाँ है। 9 नंबर के और 12 नंबर के, यानी धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु देवता होते हैं। और गुरु देवता यहाँ पर 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। और वो भी कहाँ होने चाहिए?
सेकंड, फिफ्थ और 11th के स्वामी होकर केंद्र में ही होने चाहिए, तो वो भी केंद्र में ही मौजूद हैं। गुरु और बुध लगन से भी केंद्र में है और आपस में भी केंद्र में है, तो ये यहां पर बनेगा अखंड साम्राज्य योग। यह बात तो आपको किसी भी किताब में लिखी मिल जाएगी। तो आज का ये लेक्चर किस लिए है? मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यह योग बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जी हाँ, अखंड साम्राज्य योग और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से बन सकता है, लेकिन कब जानेंगे आज। आपके सम्मुख स्क्रीन पर वृश्चिक लगन की एक कुंडली है। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि सेकंड हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस में से एटलीस्ट एक का स्वामी केंद्र में होना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड हाउस का स्वामी गुरु बनते हैं, 11th हाउस के स्वामी बुध देवता बनते हैं और 9th हाउस के स्वामी चंद्र देवता बनते हैं। तो यहां पर चंद्र देवता केंद्र में आ गए। इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी कंडीशन, गुरु देवता ही बनाते हैं, तो गुरु देवता सेकंड, फिफ्थ या 11th हाउस के स्वामी होने चाहिए। और यहाँ पर इस कुंडली में, इस खास लगन कुंडली के अंदर गुरु देवता सेकंड और 5th हाउस दोनों के स्वामी होते हैं, तो बहुत कारक होते हैं। और वही मान लो केंद्र में भी आ गए, कहीं भी आ सकते हैं वो केंद्र में, एक साथ भी हो सकते हैं गुरु चंद्र। ठीक है, हो सकता है गुरु यहाँ होते, हो सकता है गुरु यहाँ होते, यहाँ होते, चंद्रमा यहाँ होते, यहाँ होते, यहाँ होते। यहाँ पर लगन में तो चंद्रमा नीच के हो जाते, तो ये योग कारगर ज़्यादा साबित नहीं होता। लेकिन मान लो दशम में ही गुरु और चंद्र की युति बन जाए, सप्तम में बन जाए, आमने सामने हो जाए गुरु चंद्र, तो भी यह युति बनेगी। जैसे यहाँ पर गुरु अगर लगन में आ जाए और चंद्रमा दशम में आ जाए, तो यह योग बन जाएगा और बहुत जोरदार तरीके से बनेगा, पिछले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। कैसे? क्योंकि ये साथ में गजकेसरी योग भी बन रहा है। चंद्रमा से जब भी गुरु केंद्र के अंदर आ जाते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। वर्डिंग्स को ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा से केंद्र में आने चाहिए गुरु, गुरु से केंद्र में चंद्रमा नहीं आना चाहिए। जी हाँ, शब्दों का बड़ा खेल है, इसको समझिए। अब गुरु चंद्रमा से केंद्र में है और गजकेसरी योग भी बन रहा है, अखंड साम्राज्य योग की भी कंडीशन पूरी हो रही है। और इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा यह योग अगर जो बुध देवता हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। जी हाँ, मान लीजिए यहाँ पर बुध देवता भी आ जाएं, तो हो गया और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर मान लो दशम स्थान में ये तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो ये पिछले जो मैंने अखंड साम्राज्य योग बनाया उससे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग बना, क्योंकि इसमें पूरी कंडीशन, गुरु तो आए ही आए, इसके अलावा सेकंड हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस तीनों का योग भी हो गया। कहाँ पर? 10th हाउस के अंदर, केंद्र के घर में। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अखंड साम्राज्य योग बनेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक बात गांठ बांध लीजिए, गवर्नमेंट जॉब आपको बिना सूर्य की अच्छी स्थिति के प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हो भी जाए तो आप बेइज्जत होकर वहाँ से निकाले जाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे जॉब को, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखने की होती है। सूर्य देवता के दो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। सूर्य देवता के बारे में क्या देखना है, सूर्य देवता नीच के नहीं होने चाहिए, नीच के न हो, यानी कि तुला राशि के नहीं होने चाहिए। तुला राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य देवता तुला राशि के ना हो। 7 नंबर पे तुला राशि जहाँ बैठती है, जैसे इस कुंडली, इस लगन कुंडली के अंदर 7 नंबर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर सूर्य देवता आ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। और ये नीच के जो सूर्य देवता हैं वो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, अगर मान लो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाए जिसके सूर्य नीच के हों, तो उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाला जाएगा, उस पर कोई लांछन लगेगा, उसकी अपने अधिकारियों से नहीं बनेगी, वो कोई ना कोई गलती कर लेगा, जानबूझ के करे या अनजाने में करे, उससे कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिससे उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, चार्जशीट बनेगी, उसके ऊपर गबन का, बेईमानी का इल्ज़ाम लगेगा, काम काज को, ड्यूटी को पूरी ना करने का इल्ज़ाम लगेगा और उसे नौकरी से निकाला जाएगा, बड़ी बेइज्जती की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में बिना, अगर आपको मिल भी रही है ऐसी स्थिति है सूर्य की, तो समझ लो आपका जो
भाग्य है वो आपको एक ऐसी तरफ लेके जा रहा है जहाँ पर आपको आगे कष्ट प्राप्त होगा। जी हाँ, आदमी के अच्छे दिन आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आदमी के बुरे दिन भी आते हैं। और आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, अगर सूर्य आपके नीच के हैं तो आपको अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए मिल रही है, आपको आगे चल के नुकसान होगा उसमें। दूसरी बात, सूर्य देवता अष्टम स्थान में ना हो। अष्टम में ना हो यानी सूर्य देवता यहां पर ना हो। अष्टम स्थान, लगन से अष्टम स्थान। अब इसके अलावा सूर्य देवता छठे और तीसरे में भी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले, ठीक है। इसीलिए सूर्य देवता 3, 6, 8, 12 और नीच के ना हो तो समझ लो कि आपके सूर्य देवता ठीक हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब फप जाएगी, अच्छी रहेगी आपके लिए। ये बात ध्यान रखना। और आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस एटलीस्ट 50% तो एटलीस्ट इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी सूर्य देवता की स्थिति कैसी है। और बाकी कोई भी जो ये सीरीज़ में बना रहा हूँ उनमें से कोई भी एक योग हो जाए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप मेरा नाम भूल जाएंगे और फिर देखेंगे कि ढूंढते रहेंगे इतनी भीड़ में कि केशव शर्मा कौन था। और आपके ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दूंगा, ये लंबी सीरीज़ बनेगी, 5-5 मिनट के वीडियो, 5-5, 7-7 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे। इसमें शुरू का वीडियो है तो थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ी, लंबी हो गई। बाकी जो इस सीरीज़ को देखेगा उसको पता चल जाएगा उसके जीवन के अंदर गवर्नमेंट जॉब, सुख समृद्धि के योग हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।